कढ़ी तो आप सब लोगों ने खाई होगी, अलग अलग तरह से खाई होगी, लेकिन ये एक ऐसी डिश है जो पूरे परिवार को जोड़ के रखती है और उस दिन सब बहुत खुश होते हैं जिस दिन घर में कढ़ी बनती है। चलिए फिर शुरू करते हैं खट्टी कढ़ी को बनाना। तो सबसे पहले 1 लीटर मठा लेंगे। आप दही को भी फेंट कर रात भर बाहर रख दीजिए और उसमें पानी मिला दीजिए तो वो मठा बन जाएगा। उसके बाद 1 कटोरी भर के हमें बेसन लेना है। फिर कुछ बेसिक मसाले लेने हैं, जैसे 4 मैंने यहाँ पे लाल मिर्चें ली हैं सूखी हुई, कड़ी पत्ता, लहसुन, 1 चम्मच मेथी और 1 चम्मच जीरा और थोड़ा सा हींग। जितनी आप हींग खाते हैं, थोड़ा ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, कम खाते हैं तो कम डाल सकते हैं। तो बस ये हमारा कढ़ी के लिए बेसिक सेटअप होता है और बहुत ही आसानी से ये कढ़ी बन जाती है, बहुत ही इजी होती है। आप इसे एक बार बना लेंगे तो ये आपका कंफर्ट फूड बन जाएगी। अब हम बेसन लेंगे। एक बोल में बेसन डाल के हमें इसको कुछ नहीं करना है, बस उसमें नमक डालना है, थोड़ा सा हल्दी डालना है और इसका हमें एक पेस्ट बना लेना है। यही पेस्ट से हम पकोड़े बनाएंगे अपने, और यही जो पेस्ट हमने बनाया है यही हम जो मठा है हमारा, या जिसको आप छाछ बोलते हैं, उसमें भी हम यही चीज़ डालेंगे। तो इसलिए ये कढ़ी बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी तामझाम या एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस खूब अच्छे से फेंट लेना है और इस तरह से इतनी कंसिस्टेंसी हमारा जो हमने बैटर बनाया है होना चाहिए। अब एक बड़ा चम्मच भर के, आप देखिए मैंने बड़ा चम्मच लिया है, एक बड़ा चम्मच भर के हमें इस मठे में ये बेसन मिला देना है, बेसन का पेस्ट मिला देना है और इस मठे को भी हमें अच्छे से फेंट लेना है। ये ध्यान देना है कि बेसन के कोई लम्प्स ना रहें, क्योंकि अगर हम ना ड्राई बेसन डालते हैं ना इस मठे में, या आप जो भी दही में डालते हैं, तो वो क्या है, लम्प्स छोड़ देता है। और अगर हम इस तरह से इसका बैटर बना के डालेंगे और बस हम एक बार चला देंगे तो उसमें एक भी लम्प्स नहीं रहेंगे। कढ़ी हमारी एकदम प्लेन और बहुत ही अच्छी बनेगी, किसी भी प्रकार के उसमें लम्प्स या ये सब चीज़ें नहीं आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें हमारा जो मठे का मिक्सचर है वो तैयार कर लेना है। अब हमें अपने मठे में 1 चम्मच हल्दी और स्वाद अनुसार नमक आपको ऐड कर देना है। मैंने 1 चम्मच ही नमक अभी इसमें डाला हुआ है। तो जितना आप पसंद करते हैं, थोड़ा ज़्यादा अगर आपको नमक चाहिए तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बस इस तरह से नमक और हल्दी डाल के इसको फिर से एक बार बहुत अच्छे से आपको विस्क कर लेना है या फेंट लेना है, ताकि हल्दी और नमक बहुत अच्छे से मठे में मिल जाए। और अभी से देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत हो गया है। तो ये हमारा बेसिक प्रिपरेशन ऑलमोस्ट रेडी है। चलिए अब कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें तेल डालेंगे। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाला है, आप अपनी पसंद का कोई भी तेल डाल सकते हैं, बट हाँ, सरसों का तेल डालने से किसी भी डिश का स्वाद दोगुना हो जाता है। तो आप सरसों के तेल से ही एक बार बना के देखिएगा या बघार के देखिएगा, हम लोग उसको बघारना बोलते हैं, है ना। अब जो बेसिक मसाले मैंने आपको बताए थे, सबसे पहले उसमें आपको लहसुन डालना है। लहसुन डाल के आपको थोड़ा देर के लिए उसे पकाना है, क्योंकि अगर आप लहसुन बाद में डालेंगे तो बाकी मसालों के जलने का डर रहता है। इसलिए हमें लहसुन को पहले ही डाल के पका लेना है। और जैसे ही आपकी लहसुन पक जाए, आप लाल मिर्चें डाल दीजिए, उसको भी हमें कुछ सेकंड्स के लिए लाल मिर्चों को भी लहसुन के साथ ही पका लेना है। अब हम इसमें अपना मेथी और जीरा ऐड करके इनको भी चला लेंगे, पर यहाँ पे आँच अब आप थोड़ा धीमी कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी कढ़ाई की आँच ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि उसमें वो काफ़ी देर से पक रही है लहसुन और मिर्चें। तो यहाँ पे आँच हम धीमी कर देंगे। अब आप देखेंगे मेथी का रंग थोड़ा सा जैसे ही लाल हो जाए, आप उसमें कड़ी पत्ता डाल दीजिए। और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इस लेवल पे जैसे ही हम कड़ी पत्ता डालते हैं ना, इतनी अच्छी खुशबू आती है। और बस कड़ी पत्ता डालने के बाद थोड़ा सा हींग डाल दीजिए। जितनी हींग आप पसंद करते हैं अकॉर्डिंगली आप उसमें हींग डाल दीजिए। बस थोड़ा देर और उसको, बस हल्का सा 1-2 सेकंड और उसको चला के अब आपको यहाँ पे अपनी छाछ ऐड करना है। तो ये जो प्रोसेस है, जो मठा या छाछ है, इसको ऐड करना है तो बहुत ही केयरफुली करिएगा, क्योंकि एकदम से ना हीट आपके हाथ में आती है। देखिए मेरे हाथ में आई थोड़ी सी हीट, तो ये थोड़ा सा, और एक्चुअली मेरा जो बोल है वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, आप थोड़ा सा कम भरिएगा, है ना, या बड़ा बोल ले लीजिएगा।
और देखिए कढ़ी का कलर अभी से कितना सुंदर दिख रहा है। तो बस यहाँ पे आप छाछ ऐड कर दीजिए। गैस इस जगह पे बिल्कुल फुल पे रखिए क्योंकि हमारी कढ़ी में उबाल आना बहुत ज़रूरी है ना। तो कढ़ी का मैं आपको ना एक बहुत ही बेसिक रूल बताती हूँ जो मेरी दादी बताया करती थी कि कढ़ी कभी जल्दबाजी में नहीं बनाना चाहिए। कढ़ी का असली स्वाद और असली रंग जब कढ़ी धीमे धीमे पकती है ना तभी आता है। चलिए जब तक कढ़ी में उबाल आता है हम एक दूसरी कढ़ाई लेंगे और अब हम इसमें अपने पकोड़े बनाना शुरू करेंगे। क्योंकि हमने बेसन ऑलरेडी बहुत पहले बना के रख लिया था तो हमारे पकोड़े देखिए बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। और पकोड़े छोटे छोटे बनाइए, बहुत बड़े बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बेसन बहुत देर पहले से फूला हुआ था जिसे हम कहते हैं। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पकोड़े बहुत सॉफ्ट बनेंगे। तो बस इसी तरह से हम अपने थोड़े थोड़े बैचेज़ में पकोड़ों को तल लेंगे और सुंदर सुंदर से पकोड़े हमारे बनके तैयार हो जाएंगे। पकोड़ों को हमें मीडियम फ्लेम पर उलट पलट के तलना है और इस बीच हम अपनी कढ़ी पर भी अपनी नज़र रखेंगे। और आप देखिए हमारी कढ़ी में उबाल आ चुका है। अब हमें कढ़ी में उबाल आने के बाद गैस जो है बिल्कुल सिम पे कर देना है। और अब ये कढ़ी बहुत धीरे धीरे आराम से पकेगी, कम से कम 15 से 20 मिनट आपको इसे धीमी आंच में पकाना है। और ये अपने आप इसका रंग ही बदलना शुरू हो जाएगा, जितना ये पकेगी रंग उतना इसका बदलेगा। और ये देखिए पकोड़े अभी मैंने एक बैच निकाल लिया है और आप देखिए पकोड़े कितने सॉफ्ट हैं। ये सॉफ्ट सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने बेसन पहले से ही भिगो के रख दिया था, तो इस वजह से ये इतने सॉफ्ट हैं। अब हम इन पकोड़ों को कढ़ी में डाल देंगे और कुछ देर तक इसी तरह पकने देंगे ताकि पकोड़ों के अंदर अच्छे से कढ़ी का रस चला जाए। तो करीब 5-10 मिनट हमें पकोड़ों के साथ इन्हें पकने देना है। और आप ऑलरेडी देखिए कढ़ी का कलर कितना सुंदर हो चुका है। अब आप देखेंगे कि हमारी कढ़ी एकदम पककर तैयार है। सारे पकोड़े और फूल गए हैं क्योंकि उनके अंदर रस जा चुका है। और अब आप देखेंगे कढ़ी की ना क्वांटिटी रिड्यूस हो गई है क्योंकि वो काफ़ी देर से पक रही थी। तो बस एक बोल में आप कढ़ी निकालिए। अब इसमें आगे हमें एक काम और करना है, वो है इसमें तड़का लगाना है क्योंकि उससे तो कढ़ी का स्वाद दुगना बढ़ जाता है। तो बस एक कड़छी में, छोटी सी कड़छी में थोड़ा सा तेल डाला है मैंने और बस 1 चम्मच आपको उसमें धनिया, साबुत धनिया होती है ना, साबुत धनिया डाल दीजिए। और जैसे ही आपकी धनिया थोड़ा सा पक जाए उसमें कश्मीरी लाल मिर्ची डाल दीजिए। यहाँ पे ना आप तीखी वाली भी यूज़ कर सकते हैं बट मेरे बच्चे खाते हैं इसलिए मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची डालती हूँ। बस आपको ये देखना है कि कुछ भी जलना नहीं चाहिए। जैसे ही ये तड़का रेडी हो जाए बस इसको कढ़ी के ऊपर स्प्रेड करिए और बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनके तैयार है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तड़का लगाने से तो इसका स्वाद दुगना ही हो गया है। तो बस एक बार मेरे तरीके से आप ये खट्टी कढ़ी ट्राई करिए और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी खट्टी कढ़ी की कैसी लगी और आपकी कढ़ी कैसी बनी। तो डेफ़िनेटली मुझे कमेंट में बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर आपको मेरी ये छोटी सी रेसिपी अच्छी लगी हो, साधारण सी रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।